नाज़रीन, अब तक की आने वाली तफसीलात में जो कुछ भी 9 मई के बाद हुआ, जाहिर सी बात है गुफ्तगू तो हम शो में आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी तक आपको पता है आज जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, वो लाहौर में थे, आला सतह का इजलास हुआ। उनकी स्टेटमेंट्स भी अभी हमने चलाई हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर यह फैसला किया गया था कि जिन जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, और वो ज़ाहिर है एक तो जियो फेंसिंग के ज़रिए, फिर अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस खुद उन्होंने वायरल की सोशल मीडिया पे, जलाओ घेराव की बातों को और एक तरह से उसको फैला के मज़ीद लोगों को लूप ऑन करने की कोशिश की। तो वो तो आर्मी एक्ट के तहत फैसला हुआ है कि उनके ट्रायल होंगे। कल ये राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे शो में यही कह रहे थे कि कोई नए कोर्ट्स तो नहीं बन रहे, बट विद इन द आर्मी एक्ट जो कोर्ट्स हैं उसमें, और जो सिविलियन तनसीबात पे हमले किए गए हैं उनका जो ट्रायल है वो सिविल अदारों के थ्रू ही होगा, लेकिन दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। अब तक तकरीबन 4000 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, दीगर लोग भी हैं, और कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के ज़िम्मे में केसेस बनाए जाएंगे। और उनमें 2-3 अहम नाम हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और वजह यह है कि कहा जा रहा है दे स्टार्टेड द इंस्टिगेशन टूवर्ड्स वायलेंस, और ये फिर टेम्पो बनता गया। जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया नाजरीन, और लाहौर का दौरा करने के बाद उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की, जिसमें आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है, एक तो उन्होंने कहा 9 मई के जो सानिया है उसके जिम्मेदारों के खिलाफ उन्होंने भी यही बात की। सो व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेइंग, दैट्स व्हाट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज सेइंग। सो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये डिसाइड हुआ। आई थिंक किसी ने जो इसके ऊपर थोड़ी सी मुखालफत की वो पीपल्स पार्टी थी, बिकॉज दे डिड नॉट एग्री, कि वो समझते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए, टू माई अंडरस्टैंडिंग जो खबरें आई। लेकिन बहरहाल ये फैसला हो गया कि उन्होंने कहा इसके तहत होगा, और उसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, शुरू होकर दी गई है। फौज और अवाम के दरमियान एक दरार डालने की कोशिश की, रियासत के ऊपर हमले किए। उसके बाद उन्होंने जिना हाउस, को कमांडर हाउस का भी विजिट किया, पुलिस ऑफिसर को भी वो देखने गए। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने की है, आई थिंक ये जो सबसे मानी खेज बात है जिस पे आज की हम गुफ्तगू करेंगे, वो ये है कि उन्होंने कहा दुश्मन कुव्वतें और इनके हामी फेक न्यूज प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार की कोशिशें कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और किस चीज का अपनी इस बात में वो अहाता कर रहे हैं, यानी कि अपनी बात से जियो फेंसिंग कर रहे हैं उन तमाम मामलात के जो अब तक हमने तसलसल से पिछले 1 साल में देखे, जो होते रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।